हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे मेंस और प्री में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन के बेसिस पे आप पेपर 2 मेंस एंड प्री में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स रहता था और इसको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा और फास्ट समझाऊँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। एग्ज़ाम बहुत नियर आ रहा है, प्रीलिम्स और नेक्स्ट ईयर गेट वालों के लिए तो ये एक मैं कहूँगा कि इतना अच्छा रिवीजन एक जनरल टाइप का है क्योंकि हमें हमारे टाइम पे ऐसा कोई नहीं मिलता था। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग तरीके से नोट्स पढ़नी पड़ती थी। सो स्टार्ट करते हैं हम बहुत जल्दी पहले चैप्टर मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म में देखो तीन तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, ठीक है। एक होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन, एक लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। कंस्ट्रेन्ड मोशन। देन थर्ड वन होता है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। तीन तरह के कंस्ट्रेंट मोशन आपने पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है देखो, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मतलब सेल्फ कंस्ट्रेंट हो गया, सेल्फ है और डिजायर्ड मोशन हमें मिल रहा है। सेल्फ एंड डिजायर्ड दे रहा है हमें डिजायर्ड मोशन, ठीक है। सक्सेसफुल मतलब क्या, हमने सक्सेसफुली कुछ किया है, मतलब फोर्सफुल है, जैसे कैम वगैरह में लगाते हैं फोर्सफुल, ठीक है। जैसे हमने एक मोशन को हमने मतलब प्रिवेंट कर दिया और हमें डिजायर्ड तब मिलता है, ओके। डिजायरेबल मोशन हमें तब मिलता है जब हम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। और इनकम्प्लीटली मतलब इट इज अनकंस्ट्रेंट, इसको हम कंस्ट्रेंट कर नहीं पा रहे। इनकम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से हो नहीं पाया, तो इट इज अनकंस्ट्रेंट, ठीक है। कंप्लीटली मतलब जैसे खुद से एक ग्रूव के अंदर एक शाफ्ट होती है, इसमें क्या है, हमने प्रिवेंट किया है मोशन। इसमें क्या है, हमने हमने दो कॉलर लगा के रोक दिए, तो मतलब ये फोर्सफुल है, सक्सेसफुल हुआ। और कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मतलब सेल्फ है, बस इतना समझ लीजिए कि रेक्टेंगुलर लगाएंगे तो दूसरे डायरेक्शन में मोशन नहीं आएगा। देन काइनेमेटिक पेयर्स, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। काइनेमेटिक पेयर्स जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो काइनेमेटिक पेयर वही है सक्सेस जिसमें कंस्ट्रेंट मोशन हो, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होगा, दो तरह के मेनली होते हैं क्लोजर के बेसिस पे, मोशन के बेसिस पे कॉन्टैक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट और मोशन की वजह से इसके बेसिस पे दो तरह के इंपॉर्टेंट होते हैं, लोअर पेयर और हायर पेयर। तो लोअर पेयर में क्या होता है दोस्तों, लोअर है मतलब ज्यादा कांटेक्ट होगा, मतलब सरफेस कांटेक्ट। हायर पेयर मतलब एकदम हाई की बात कर रहा था, एकदम पॉइंट शार्प कांटेक्ट, यानी पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, ओके। देन एक रैपिंग पेयर भी होता है इसमें, रैपिंग जो अराउंड रैप्ड हो जाता है उसके अराउंड, तो वर्ड सही लग रहा है। एक गाइस रिलेटिव मोशन की बेसिस पे भी हम डिफाइन करते हैं, जैसे टर्निंग, इसमें ज्यादा समझने की नहीं है। स्लाइडिंग, प्रिज्मेटिक, ये डिफरेंट टाइप। टर्निंग वर्ड से लग रहा है जो टर्न कर रहा हो, स्लाइड मतलब जो दो बॉडी आपस में रिलेटिवली स्लाइड कर रही है। प्रिस्मेटिक भी होता है, स्लाइडिंग को प्रिस्मेटिक भी बोलते हैं। देन एक होता है रोलिंग, रोलिंग मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। स्क्रू पेयर, स्क्रू थ्रेड वाला होता है ना, स्क्रू थ्रेड मूव कर रहा हो, ठीक है। देन ये रिलेटिव मोशन के बेसिस पे था, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल, और मैं कहूंगा कॉन्टैक्ट के बेसिस पे। देन वन मोर पेयर होता है फोर्स क्लोज, एक होता है फोर्स्ड क्लोज और एक होता है सेल्फ क्लोज्ड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर, क्लोजर के बेसिस पे। फोर्स क्लोज मतलब जो जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग का यूज करके, स्प्रिंग यूज होता है इसमें कैम में। और सेल्फ मतलब खुद ही से ही है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगा दोस्तों, देखो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का फॉर्मूला होता है 3L-1 -2 J -H -FR। देखो ये याद रखना है आपको, कुर्चबैक इक्वेशन बोलते हैं इसे, कुर्चबैक इक्वेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये फॉर्मूला ये समझना है कि यह जब जो नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं
उसमें हम 1 घटा देते हैं, एक्स्ट्रा पेयर 1 घटा देते हैं क्योंकि वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहा है। देन ये 2 जॉइंट्स होते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एच हायर पेयर होते हैं, सीधे घटाते हैं उसको। तो देखो, तो इसमें एल क्या है, लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स, एच क्या है, जॉइंट्स, एच क्या है, हायर पेयर, हायर पेयर, और एफ क्या है दोस्तों, रिडंडेंट मोशन, रिडंडेंट मोशन है या लिंक है। ओके, अभी तक कोई दिक्कत? तो फॉर एग्जांपल कोई 4 बार मैकेनिज्म में हम करते हैं, जैसे ये 4 बार मैकेनिज्म है, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। ठीक है, ये फिक्स है मान लो। तो इसमें लिंक कितने हो गए, 1 2 3 4, तो एल कितना हो गया, 4। देन जॉइंट्स देखो, एक एक जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, एक भी हायर पेयर नहीं है, तो जॉइंट कितने हो गए, 4। एच कितना है, 0, कोई रिडंडेंट मोशन नहीं है, 0। तो एफ क्या हो जाएगा, 3, 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4, तो 4 माइनस 1 क्या, 3 3 जा 9 माइनस 4, एफ क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक एक जॉइंट है, ऐसे ऐसे, और इसमें एक 3 लिंक जॉइंट है मान लो, तो ये 3 लिंक जॉइंट है, तो इसमें दो जे जे की वैल्यू इस केस में इसी जॉइंट पे 2 हो जाएगी, 2 काउंट करनी है आप। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, हायर पेयर कैम, जैसे कैम फॉलोवर में ये है, तो दिस इज हायर पेयर एच। ओके, तो ये एग्जाम्पल है इनके कुछ, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एग्जाम के लिए। देन सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड से लिखता हूँ, देखो, ग्रुबलर्स इक्वेशन, ग्रुबलर्स इक्वेशन क्या कहता है कि 3l माइनस 2j माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये वहीं से आता है जब हम f को, डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या 1 मान लें और हायर पेयर को 0 मान लें, तो जो इक्वेशन बनती है उसी इक्वेशन में, कुड्सबैट से, फ्रॉम कुड्सबैट्स, कुड्सबैक इक्वेशन। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो 4 चाहिए टू फॉर्म अ मैकेनिज्म। यहाँ से जो एल की वैल्यू आती है 4 आती है, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स टू हैव अ मैकेनिज्म इज 4। देन 3 तरह के सिंपल मैकेनिज्म है, थ्री बेसिक मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, 4 बार, 4 बार, देन सेकेंड वन इज स्लाइडर क्रैंक, स्लाइडर क्रैंक, देन थर्ड वन इज, ये स्लाइडर क्रैंक में भी 2 हो जाएंगे, एक सिंगल स्लाइडर और एक डबल स्लाइडर। ओके, तो टोटल 3 हो गए, कौन कौन से देखो, ये 1, ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, एम है इसके बाद 4 बार मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, इसको SCM लिखता हूँ, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर। तो 4 बार मैकेनिज्म में इन्वर्जन्स कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, इन्वर्जन्स। ठीक है, अब देखो इन्वर्जन्स, आपको पता है कि इन्वर्जन्स क्या है, कि हम अलग अलग लिंक को फिक्स करेंगे तो अलग अलग मोशन हमारे पास आएगा, दैट इज इन्वर्जन। ओके, तो 4 बार मैकेनिज्म में क्या होगा, जैसे 4 बार मैकेनिज्म ये होता है, मान लो हमने इसको फिक्स किया तो एक इन्वर्जन, इसको फिक्स करेंगे तो दूसरा, इसको फिक्स करेंगे तो तीसरा, इसको फिक्स करेंगे तो चौथा, तो 4 इन्वर्जन ऐसे से। लेकिन इसको और इसको फिक्स करने पे तो सेम हो गए, तो 3 तरह के इन्वर्जन हो गए। तो 1 सेकेंड, ठीक है, देखो इसमें ग्रेसॉफ लॉ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया था, तो आई विल स्ट्राइक इट। ओके, देखो इसमें इंपॉर्टेंट आता है ग्रेशॉफ लॉ, ग्रेशॉफ, SHOF, ग्रेशॉफ्स लॉ। ठीक है, देखो ग्रेशॉफ लॉ क्या कहता है, इसमें 2 लिंक मान लो, एक शॉर्टेस्ट लिंक मान लो S, S इज शॉर्ट,
शॉर्टेस्ट और एल इज लॉन्गेस्ट, और अदर टू को मान लो पी एंड क्यू, ठीक है, अदर टू। तो ग्राशॉफ लॉ कहता है सम ऑफ शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन सम ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू लिंक। these are what are these are lengths, okay? तो sum of length of shortest plus longer length should not be greater than other two। अब इसमें x, जब ये लॉ सेटिस्फाइड है, ठीक है, अब क्या है, दिस इज सेटिस्फाइड, फॉर एग्जांपल सेटिस्फाइड, जब ग्राशॉफ लॉ सेटिस्फाइड, देखो ऐसे याद कर लो, रेट टू रेट रट लो इसको, और समझ, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ भी लो। अब ये सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, एस इज फिक्स्ड करेंगे, मान लो ये सेटिस्फाइड है, अब केस बनाएंगे, पहला क्या है, एस इज फिक्स्ड, एस मतलब शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया, तो क्या बनेगा, डबल क्रैंक। देन एडजेसेंट टू एस इज फिक्स्ड, जब एस के एडजेसेंट वाली फिक्स कर रहे हैं, ये फिक्स है, अभी इसको कभी इसको, ये मान लो एस है, तो एस को फिक्स किया तो क्या बना, डबल क्रैंक, एडजेसेंट वाले को फिक्स किया तो क्या बना, क्रैंक रॉकर। जब हमने कपलर को फिक्स किया, अपोजिट टू एस, अपोजिट टू एस, और इसको बोलते हैं कपलर, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, डबल रॉकर। कोई दिक्कत, तो डबल क्रैंक, क्रैंक रॉकर, ये केसेस पता होने चाहिए। देन व्हेन सेकंड केस बनता है, व्हेन ये, इसको मान लो ए बी एंड सी। अब सेकंड केस बनता है व्हेन एस प्लस एल ग्रेटर है पी प्लस क्यू, मतलब ग्राशॉफ लॉ नॉट सेटिस्फाइड। उस केस में क्या बनेगा दोस्तों, उस केस में हमेशा डबल रॉकर, ओके। ये जो एडजेसेंट है ना, देखो ये मान लो शॉर्टेस्ट है, तो एडजेसेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो दोनों कोई भी कर लो, एक ही मैकेनिज्म बनना है, ओके। देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांसमिशन एंगल। देखो ट्रांसमिशन एंगल क्या होता है, जैसे ये 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक है, ये 4 बार मैकेनिज्म है, मान लो ये एक जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो ये एंगल, मान लो इनपुट शाफ्ट पे ये इनपुट है, तो ये जो इनपुट फिक्स से बना रहा है थीटा, तो उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ट्रांसमिशन, ओके। तो जो इनपुट वाला है उसके अपोजिट होगा ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन एंगल जब म्यू मिनिमम का होगा, एट थीटा जब जीरो होगा, तो म्यू क्या होगा, मिनिमम। जब थीटा 180 डिग्री है, तो म्यू क्या है, मैक्सिमम। इसमें भी अलग अलग केसेस बनते हैं, कोसाइन लॉ वगैरह लगता है, बट प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, सॉरी। देन नेक्स्ट केस बनता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म्स, ठीक है, सिंगल स्लाइडर। अब देखो सिंगल स्लाइडर में क्या होगा, बना देता हूं मैं एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। देखो एक स्लाइडर है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है कनेक्टिंग रॉड, देन और ये है, ठीक है, ये भी फिक्स्ड है। तो इस फिगर में क्या है, दिस इज स्लाइडर, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, दिस इज क्रैंक, तो 1 2 3 एंड स्लाइडर इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है, फिक्स को सब जगह 1 दिखाते हैं। तो इसमें क्या क्या बनेगा दोस्तों, सिलेंडर, जब सिलेंडर फिक्स करते हैं, सिलेंडर फिक्स्ड, तो क्या बनता है, कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग इंजन, देन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी। व्हेन क्रैंक फिक्स करते हैं, क्रैंक फिक्स्ड, तो क्या बनता है, विटवॉर्थ, क्या है, विट वॉर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, इसको रोटरी
आईसी इंजन भी बनता है। इतना भी याद कर लोगे ना प्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको जिनोम जिनोम इंजन भी बोलते हैं, जिनोम जिनोम इंजन। अब जी जनरल इलेक्ट्रिक में समझ लेना जिनोम इंजन है। देन कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड फिक्स किया तो ये क्या बनेगा दोस्तों, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्यूआरएम मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, क्वालिटी रिसोर्स मैनेजमेंट मत समझ लेना इसको। इसमें एक और बनता है ऑसिलेटरी सिलेंडर। देखो यही नोट्स सेम नोट्स सबने पढ़े होंगे, लेकिन ये मैं एस एस रतन से पढ़ता हूँ तो एस एस रतन से ही बने हुए हैं वो सब भी। देन पिस्टन, पिस्टन एंड और स्लाइडर फिक्स किया तो पिस्टन फिक्स किया, पिस्टन फिक्स करते हैं तो क्या बनता है, हैंड पंप। ओके, हैंड पंप, हैंड पंप और पेंडुलम पंप। हैंड पंप याद रखिए, बस इतने से काम हो जाएगा। देन जो ये वाला बना था ना स्लॉटेड लेवर वाला, कनेक्टिंग रॉड वाला स्लॉटेड लेवर, तो इसको पढ़ते हैं हम। इसमें कुछ टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछता है। स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इसमें क्या था, सी आर फिक्स्ड कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनता है देखो, ये कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दिया, ये स्लॉटेड लेवर है, ये क्रैंक है, ऐसे होता है। जब 90 डिग्री बनता है तो एंगल बनता है, तो ये एंगल और ऐसी अपोजिट साइड भी आएगा ये, क्योंकि ये ऐसे घूमता है और क्रैंक रोटेट करता है। ओके, तो ये ऐसे भी आता है, तो जो ये एंगल बनेगा ना, दिस एंगल थीटा या अल्फा मान लीजिए, और ये 360 माइनस अल्फा, तो इनका रेशियो निकलता है, क्या निकलता है इसका, क्विक रिटर्न रेशियो क्यू आर आर। ये क्या होगा, 360 माइनस अल्फा बड़ा होगा डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, और एक स्ट्रोक लेंथ होता है इसमें इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ट्वाइस करते हैं। स्ट्रोक लेंथ कैसे आती है, आई एम सॉरी, इसको आगे तक एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया आगे तक, और ये जब यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक स्ट्रोक लेंथ बनती है, एक इधर एक इधर, इसके ऊपर आगे वो कनेक्टेड होता है इंजन, वो जहाँ पे वो कटिंग करता है। तो स्ट्रोक लेंथ क्या होता है गाइस, 2 इंटू ये 90 डिग्री बनता है, तो ये लेंथ निकालते हैं, तो 2 साइन थीटा। देखो ये एंगल जो आएगा, और ये मान लो एल है स्लॉटेड लेंथ, तो इसका साइन, इसका कॉस होगा, मतलब ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा होगा ना, तो साइन अल्फा, एल साइन अल्फा, एल एल कॉस 90 माइनस अल्फा बाय 2, तो साइन हो जाएगा। ऐसे करके निकालते हैं, तो इसकी फाइनल वैल्यू होती है 2 लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, स्लॉटेड बार थोड़ी थोड़ी हिंट भी दे दिया मैंने कैसे निकालना है, इनटू आर क्रैंक रेडियस। ठीक है, आर निकालेंगे, क्रैंक रेडियस आर एंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। मतलब देखो स्लॉटेड बार की मैकेनिज्म इस फिगर में दिखा देता हूँ, ए बी, ये मान लो सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी, स्लॉटेड बार तो एल दिखाया मैंने, ए बी, और क्रैंक क्या है, ये वाला क्रैंक है। ठीक है, दिस इज आर। तो टू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार क्या है, टू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ये स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला है। क्विक रिटर्न रेशियो हो गया। देन नेक्स्ट आता है डबल क्रैंक, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं डबल क्रैंक। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। डबल क्रैंक, देखो डबल क्रैंक में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें तीन वो पढ़ लेना, देखो बस रट लो। स्लॉटेड बार फिक्स किया तो क्या बनता है, इलेप्टिकल ट्रेमल, इलेप्टिकल ट्रेमल। देन वन, दो स्लाइडर है इसमें, डबल क्रैंक मतलब टू स्लाइडर्स। वन स्लाइडर फिक्स किया तो क्या बनेगा, स्कॉच योक, स्कॉच पीते हैं ना, स्कॉच योक, TCH, स्कॉच योक। देन कनेक्टिंग लिंक फिक्स किया, कनेक्टिंग लिंक फिक्स्ड, तो ये क्या बनेगा, ओल्ड हैम्स कपलिंग। ठीक है, ओल्ड हैम्स कपलिंग तीन बनेंगे। इसमें गाइज इसमें एक फॉर्मूला बनता है, V इक्वल टू ओमेगा आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं वेलोसिटी।
तो ये देख लेना, ओल्ड कंपनी में क्वेश्चन आए तो v इक्वल टू ओमेगा आर ही लगेगा। बस देख लेना, जो रेडियस दे रखा होगा वो उसको है ना, एक ओमेगा दे रखा होगा, वेलोसिटी निकल जाएगी, या वेलोसिटी दे रखी होगी, ओमेगा पूछेगा जो पूछे। देखो मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्म होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, वो किसके बराबर होता है? मैकेनिकल एडवांटेज वो आउटपुट टॉर्क बाय इनपुट टॉर्क, फोर्स आउटपुट बाय फोर्स इनपुट फोर्स रेशियो, या टॉर्क आउटपुट बाय टॉर्क इनपुट। और ये किसके बराबर होता है? ये वेलोसिटी की रेशियो में होता है, वेलोसिटी इन बाय वेलोसिटी आउट इनटू एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म। और टोगल पोजीशन होती है गाइस, टोगल, टोगल मैकेनिज्म या टोगल पोजीशन होता है, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? जीरो, नहीं इनफाइनाइट, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इनफाइनाइट होता है। और इसीलिए ये कहाँ पे यूज होता है? स्टोन क्रशर्स, क्योंकि हाईएस्ट फोर्स चाहिए ना, क्रशर्स। ठीक है, सब खत्म कर दिया मैंने इसमें। देन वेलोसिटी एनालिसिस करते हैं। देखो इसमें 4 बार मैकेनिज्म बना देता हूं मैं पहले। ठीक है, अब मान लो इसको मैं आगे तक प्रोड्यूस करूंगा, इस लाइन को दूसरे पेन से प्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, ये बनेगा, ये मान लो लिंक 1 है, फिक्स है, 2 3 4। देखो आई सेंटर एक टर्म होता है, आई सेंटर। आई सेंटर क्या है? रिलेट इस पॉइंट के अबाउट जो दो लिंक होते हैं, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें प्योर रोटेशन में आ जाता है। ठीक है, किस लिए? प्योर रोटेशन में लाने के लिए यूज किया जाता है। इंस्टेंटेनियस होता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है, प्योर रोटेशन में लाया जाता है इसको, प्योर रोटेशन। दोनों लिंक प्योर रोटेशन में आ जाते हैं। इसके नंबर कैसे निकालते हैं? एल एल माइनस वन बाय टू। ठीक है, एल सी टू भी कहते हैं इसको, तो एल एल माइनस वन बाय टू। देन एक इसमें कैनेडी थ्योरम आती है। देखो सारे आई सेंटर नोटेट करना दिखाता हूँ। देखो ये लिंक 1 था ना, 1। देखो ये 1 2, ये क्या है? 2 3 जहां मिल रहे हैं, ये 3 4 आई सेंटर, ये 1 4। देखो ये वाला आई सेंटर कौन सा होगा? तो ये होगा 2 और 4 का। ठीक है, देखो अब कैनेडी थ्योरम क्या कहता है, पहले कैनेडी थ्योरम लगाते हैं, फिर इसको हम 2 4 कैसे आया उसको बताऊंगा। देख कैनेडी थ्योरम ये कह रहा है कि फॉर अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक्स। देखो फॉर रिलेटिव मोशन है, ठीक है, रिलेटिव मोशन फॉर एनी थ्री लिंक्स, फॉर एनी थ्री लिंक्स, कोई भी थ्री लिंक्स के लिए जो आई सेंटर है ना वो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। फॉर एनी थ्री लिंक्स देयर आई सेंटर मस्ट लाई इन स्ट्रेट लाइन। ओके, थ्री लिंक से कितने आई सेंटर होंगे? थ्री, क्योंकि थ्री थ्री माइनस वन, 2/2 कट गया 3। अब देखो तीन लिंक्स मैं लेता हूँ, 1 2 एंड 4, तीन लिंक लिए। ठीक है, अब देखो 1 2 2 4 एंड 2 4, 1 2 2 4 एंड 1 4। इन तीनों के आपस में 1 का 2 के साथ, 4 के साथ, और 2 4, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। अब देखो फिगर में 1 2 यहाँ है, 1 4 यहाँ है, तो इसी स्ट्रेट लाइन को कहाँ है? या तो इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो यहाँ बनेगा। और ये 1 किसकी वजह से रहा है? इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन की वजह से जो लाइन आ रही है। अब इसके लिए भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कि ट्रायंगल बनाते हैं। देखो एक चार लिंक है ना, ये बनाते हैं इसको 1 2 3 4। अब हमें क्या बनाना है गाइस? 2 4 बनाना है। देखो 2 4, तो 2 4 कैसे बनेगा? 2 3, 2 3 और 3 4 इन दोनों लाइन की वजह से, एंड 1 2 एंड 1 4, ये पॉइंट है। 2 3 इज ए पॉइंट, देखो 2 3 इज ए पॉइंट। ठीक है, तो 2 3 इज ए पॉइंट, तो ऐसी लाइन जो इनको ज्वाइन कर रहा हो। देखो 2 3 एंड 3 4, 2 3 एंड 3 4, एंड 1 2 एंड 1 4, 1 2 एंड 1 4। तो इन दोनों लाइन को आपस में प्रोड्यूस करिए, और जहां ये मीट करे वहां क्या बनेगा? 2 4, ये डायगोनल। ऐसी 1 3 भी आप बना सकते हैं, जहां पे 1 4 3 4 होगा और ये होगा, बना सकते हैं। ये 1 2 1, देखो 1 2, अगर 1 3 बनाना है तो 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे 1 4 1 3 4, ये जहां मिलेगा वहां बनेगा। तो ठीक है, तो वो आसान है, हटा देता हूँ ये, इतना हौच पौच नहीं करते हैं। देन एक
एंगुलर वेलोसिटी की भी थ्योरम होती है, एंगुलर वेलोसिटी। उसमें क्या कहता है, देखो देखो दोस्तों, ओमेगा दो लिंक्स हैं, ठीक है। देखो ओमेगा एम एक फिक्स लिंक है, वन इज फिक्स्ड, ठीक है, वन इज फिक्स्ड। तो ओमेगा एम आई एम एन, दो लिंक है एम एन, तो एम का एक बार वन के साथ यहाँ एम लिया है ना, तो वन एम। देन ओमेगा एन क्या होगा, रेडियस। देखो होता क्या है, ओमेगा आर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर। तो वेलोसिटी ऑफ आई सेंटर निकाल रहे हैं हम किसी भी, तो ओमेगा एम फिर आई सेंटर एम एन तो रहेगा ही, यहाँ एन लिया है तो वन के साथ एन और ले लो। तो ये इक्वेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा समझ आता है। देखो एम को मान लेते हैं वन, ने वन तो है ही, एम को मान लेते हैं टू और एन को मान लेते हैं थ्री, एम एन, ठीक है। तो क्या बना, टू थ्री। तो कोई भी आई सेंटर लिया मैंने टू थ्री, तो क्या बनेगा, ओमेगा टू मान लू पहले, तो आई टू थ्री और आई वन टू इक्वल टू ओमेगा थ्री। ये रिलेशन आएगा काम, आई एम एन, एम एन कितना है दोस्तों, फिर टू थ्री और आई वन, और एन कितना है, एम एन, एम और एन, तो एन कितना है थ्री, यहाँ पे मैंने थ्री लिया है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और ओमेगा ऑफ टू ओमेगा ऑफ थ्री इक्वल होगा। तो ये कैनेडियन थ्योरम और ये हो गया। देन एक क्लेन्स कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, क्लेन्स कंस्ट्रक्शन एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ जल्दी से। देखो वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में ही लगता है जनरली, ठीक है। यहाँ मान लो ये है, इसको आप ऐसे मान लो, यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, ये ऐसे है, ये मान लो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ये फिक्स है यहाँ पर, ओके। अब मैं सीधे क्लेन्स बना रहा हूँ, सर्कल वर्कल नहीं बनाऊंगा। देखो इसको आप आगे प्रोड्यूस करो और इसको इधर मिला दो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है 90, इसको आपने आगे प्रोड्यूस किया, तो ये वेलोसिटी डायग्राम बनता है, दिस ट्रायंगल रेड वाला, ओके। देन इसको आगे प्रोड्यूस किया है, ये एंगल जो क्रैंक एंगल होगा ये सब, तो देन एक और एंगल बनता है, दो सर्कल बनते हैं, इसको थोड़ा सा सर्कल के डायमीटर आपस में कट करते हैं, तो एक और बनता है ऐसे करके कुछ, ये इधर से कुछ, और एक रेक्टेंगल बनता है ऐसा, इसको मैं इस वाले पेन से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है ना दोस्तों, रेक्टेंगल इज एक्सीलरेशन डायग्राम, दिस इज एक्सीलरेशन डायग्राम एंड दिस इज वेलोसिटी डायग्राम। इतने से आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ। अब ट्रायंगल कैसे बना, ये ओ है, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया आर, और ये एस। तो देखो ट्रायंगल कैसा बना, ये ए पी ओ। तो जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए होगी वो किसके अलोंग होगी, ओ ए के अलोंग, ठीक है, ए वाली ओ ए के अलोंग। देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, बी कहाँ है दोस्तों, ये स्लाइडर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कहाँ होगी दोस्तों, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट होगी ओपी के अलोंग, जो परपेंडिकुलर इसके आ रहा है, इसके यहाँ आ रहा है, तो ओपी, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए बी, जो ये कनेक्टिंग रॉड है, वो बची हुई लेंथ के बराबर होगी कौन सी, एपी, और ये ओमेगा क्रैंक। तो ये एक वेलोसिटी डायग्राम से आता है, ऐसी एक्सीलरेशन का भी रिलेशन होता है। एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या है, जैसे एक्सीलरेशन ऑफ जो ए होगा वो अलोंग ओ ए होगा, ये किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर क्रैंक। और एक्सीलरेशन ऑफ जो पॉइंट बी होगा पिस्टन वाला, वो किसके बराबर होगा, ओ एस के बराबर। ओ एस कौन सा है, ओ एस, इसके अलोंग, ठीक है। देखो ये बना है ना ऐसे, ये ओ ए आर एस, दिस इज एक्सीलरेशन डायग्राम। तो ये फॉर्मूला है गाइस, ये डायरेक्ट एग्जाम में दे रखा होगा आपको, ओमेगा दे देगा और एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए पूछेगा, ओ ए दे देगा, तो आप इसको लगा देना। फिर जो कनेक्टिंग रॉड होगा उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, तो देखो ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ बी ए कनेक्टिंग रॉड, वो किसके बराबर होगा, आर एस के बराबर। और ए टेंजेंशियल सॉरी रेडियल, रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ बी ए किसके बराबर होगा, ए आर के बराबर। देखो ए आर एंड आर एस, ये दो पॉइंट है, ये दो डिस्टेंस, जब आर एस लेंगे तो टेंजेंशियल, ठीक है, और ए आर लेंगे अलोंग वाला, तो अलोंग वाला रेडियल होता है। ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा कंसेप्चुअल है। देन कोरियोलिस एक्सीलरेशन,
एक आखिरी कंसेप्ट, तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है, 2v ओमेगा। ओके, अब रिले इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है, मान लो ये रॉड है, ठीक है, इसमें मान लो ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी, और ये इधर है, तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये मान लो वेलोसिटी, ये ओमेगा सॉरी, और ये रोटेट ऐसे कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है और ऐसे वेलोसिटी है, तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या है, इस तरफ हो जाएगा। अगर ये ऐसे रोटेट करेगा और ऐसे जाएगा तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा, और वाइस वर्सा होगा, जब अंदर आ रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा तो इस बार क्या है, इस तरफ आएगा, इधर कोरियोलिस एक्सेलरेशन आएगा, और जब अंदर ये v है, जब अंदर v होगा और ये ऐसे होगा तो इधर होना चाहिए था, लेकिन अपोजिट हो जाएगा। चार केस है, ठीक है, v, ये v है, ये ओमेगा है, और जिस तरफ AC लिखा है मैंने वो AC है, ठीक है, v है, ओमेगा है, ये v है, ओमेगा है, ओमेगा एंड v, चार केसेस बता दिए मैंने आपको, चार। तो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है वेलोसिटी एक्सीलरेशन एनालिसिस। देन नेक्स्ट हमारा आता है गियर्स। देखो गियर्स में हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले पढ़ लेते हैं। देखो जो स्पर गियर होते हैं, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में काम आते हैं। स्पर गियर, इसमें क्या होता है, इसमें वाइब्रेशन होती है, ठीक है, मैशिंग वगैरह ज़्यादा, स्पीड क्या है ज़्यादा, जो लो ही रहती है, ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। एक होता है हेलिकल गियर, हेलिकल गियर में क्या होता है दोस्तों, ग्रेजुअल मैशिंग होती है, ग्रेजुअल एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट, तो इससे क्या होगा, ग्रेजुअल होगा तो इसमें रिएक्शंस कम आएंगी, बैलेंस्ड होगा। हेलिकल में भी डबल हेलिकल होता है। देन एक होता है माइट्रे गियर, ठीक है, स्पर में क्या होता है, एकदम सीधे मैच होते हैं तो उससे वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा होती है, गियर ज्यादा हाई स्पीड तक हम उसको नहीं ले सकते। देन माइट्रे गियर में क्या होता है गाइस, परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, जो गियर सेट 90 डिग्री, उनकी एक्सिस, एक एक गियर ऐसे है और एक गियर ऐसे है, इसकी एक्सिस ये है, इसकी एक्सिस ये है, तो 90 डिग्री पे एक्सिस आता है। देन एक इंपॉर्टेंट होता है, अब इतने ही है गियर्स में इंपॉर्टेंट। देन सर्कुलर पिच, कुछ टर्मिनोलॉजी है, पीसी, सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच, वो किसके बराबर होता है, पाई डी बाय टी। देन एक होता है मॉड्यूल, मॉड्यूल किसके बराबर होगा, मॉड्यूल ये होता है डी बाय टी, तो हम सर्कुलर पिच को जो पीसी, इसको लिख सकते हैं पाई एम। ओके, देन एक होती है डायमेट्रिकल पिच, वो किसके बराबर होती है, पी डी इक्वल टू टी बाई डी, अपोजिट है टी बाई डी मॉड्यूल का। देन पीसी, सर्कुलर पिच एंड डायमेट्रिकल पिच, ये किसके बराबर होता है, पाई के बराबर, इनका प्रोडक्ट। ओके, देन वर्किंग डेप्थ, वर्किंग डेप्थ ये किसके बराबर होता है, एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस क्लियरेंस जो प्रोवाइड किया जाएगा, तो सम ऑफ एडेंडम ऑफ बोथ द मेटिंग गियर्स भी कह सकते हैं, या किसी एक गियर का एडेंडम प्लस डिडेंडम माइनस मेटिंग गियर। देन टूथ स्पेस जो होता है, एक टर्म होती है बैकलैश, ठीक है, बैकलैश, बैकलैश किसके बराबर होता है गाइस, टूथ स्पेस, टूथ स्पेस के बराबर, और टूथ स्पेस जो होगा दोनों दो गियर के बीच में, और माइनस टूथ थिकनेस ऑफ मेटिंग गियर। तो टूथ स्पेस है, जैसे ये है टूथ स्पेस, और इसमें एक मेटिंग गियर आ रहा है, तो इसकी जो थिकनेस का डिफरेंस होगा माइनस टूथ थिकनेस ऑफ मेटिंग गियर। ओके दोस्तों, देन लॉ ऑफ गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग होती है एक टर्म इसमें, जो बहुत जगह पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये अंडरस्टैंड समझना नहीं है। लॉ ऑफ गियरिंग बस इतना समझ लीजिए कि जो वेलोसिटी रेशियो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी रेशियो ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन मस्ट ऑलवेज पास थ्रू अ पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पे पास होता है जिसे पिच पॉइंट कहते हैं, दो मेटिंग गियर्स में। इसको जो कई लैंग्वेज में लिखा जाता है, पता नहीं क्यों लिखते हैं वैसी लैंग्वेज, बस ठीक है, उसकी वजह से ही वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट आता है। तो लाइन ऑफ एक्शन, एग्जाम में आएगा तो लिख देना, लाइन ऑफ एक्शन मस्ट
ऑलवेज पास थ्रू फिक्स पॉइंट, जिसको क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट। कोई दिक्कत? देन एक स्लाइडिंग वेलोसिटी आती है दो ऑगमेटिंग गियर में, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू क्या होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और जो भी आप स्लाइडिंग वेलोसिटी किस में लेंगे, आप स्लाइडिंग वेलोसिटी अगर आप उसके बेसिस पे लेंगे, पाथ ऑफ अप्रोच या पाथ ऑफ, इसको मैं इनटू डिस्टेंस लिख देता हूँ, जितने डिस्टेंस में स्लाइड हो रहा है। ठीक है, पाथ ऑफ अप्रोच लेंगे तो पाथ ऑफ अप्रोच का हो जाएगा, पाथ ऑफ रिसेस लेंगे तो पाथ ऑफ रिसेस वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, अब गाइस दो मेटिंग गियर है मान लो, तो उनका जो वो बनता है, एक फिगर बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये मेटिंग गियर है, इसमें थोड़ा सा मैं रफ फिगर सा बनाता हूँ। इसका सेंटर मान लो ये है, एक का सेंटर, दूसरे का सेंटर मान लो थोड़ा सा ऐसे है, और इन दोनों को मैच कर देते हैं। ठीक है, ये मान लो इसी पॉइंट से पास हो रहा है लाइन ऑफ एक्शन। अब इससे मैंने क्या डाला, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डाला, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री डाला है, ये 90 डिग्री डाला है। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, देखो गियर मैट ऐसे मैश हो रही हैं। ठीक है, तो ज्यादा उस पे सर्कल पे ध्यान मत दो, ये ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल याद रखना है आपको। ओके, अब जो एंगल बनता है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन से, और ये फाई प्रेशर एंगल बनता है, ये पिच पॉइंट होता है। ठीक है, पी। अब एक मैक्सिमम अडेंडम पे लाइन बनती है, देखो मैक्सिमम अडेंडम पे एक लाइन बनती है कि कहाँ मैक्सिमम जाके अडेंडम सर्कल को कट करेगा। ये आई एम सॉरी, दूसरे पेन से बना देता हूँ ना। ये ऐसे कट करता है, और यहाँ से इस लाइन पर मैक्सिमम जो रेंज है वो होगी, वो ये होगी। ठीक है, अब ये क्या है, मान लो के है और ये एल है, तो के पी प्लस के एल हमारा अप्रोच प्लस रिसेस हो जाता है। ओके, ये एंगल इक्वल होगा, और ये मान लो आर है और ये स्मॉल आर है, ये आर ए है, ये आर है एडेंडम रेडियस, और ये मान लो O1 है, ये O2 है, ये पिनियन है, और ये गियर है। तो ये ट्रायंगल याद रखना बस, बाकी गियर पियर हटाओ, एक दो ट्रायंगल बनाओ इसलेस, और एक को उधर से काट दो, एक को नीचे से काट दो, बस इसमें सारी डायमेंशन आपकी हो जाएगी। 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल फाई है, बस इतना, इतने से आपका सारा काम हो जाएगा। और जो ये एंगल बनेगा ना दोस्तों, ये ये भी फाई बनता है। ये एंगल जो बनेगा ये भी फाई बनता है। अब मैं कुछ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का रिलेशन लिखता हूँ, ये लंबा, ये 2 घंटे चला जाएगा। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बराबर होगा, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस। ठीक है, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस रिसेस होगा। अब देखो, इसको मान लेता हूँ के पी, देखो ये के है, ये पी है, ये एल है, तो के पी प्लस पी एल। तो के पी, यहीं पे सारे दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दे रहा हूँ। देखो के पी किसके बराबर होगा, आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। ट्रायंगल से ड्राइव कर सकते हो, मेंस होता तो मैं ड्राइव भी करवा देता। देन दिस इज के पी एंड दिस इज पी एल। आर ए स्क्वायर माइनस कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस कर दो, कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन। देन ये हो गया पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। देन एक होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय कॉस फाई। ठीक है, तो के पी प्लस के एल, के पी प्लस पी एल बाय कॉस फाई, ये हो जाएगा। देन एक होता है एंगल। ठीक है, एंगल टर्न्ड बाय रेडियर, तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय या तो कैपिटल आर
या फिर स्मॉल आर, जो भी एक लेना हो। आर फॉर पिनियन एंड कैपिटल आर फॉर गियर। जब पिनियन का निकालना हो कितना एंगल घुमा है तो स्मॉल आर से डिवाइड करेंगे, वो हो तो कैपिटल आर से डिवाइड करेंगे गियर के लिए। देन कॉन्टैक्ट रेशियो, काफी फॉर्मूले हैं इसमें तो इसलिए ये सब्जेक्ट मजेदार है। कॉन्टैक्ट रेशियो में क्या होता है दोस्तों, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, सर्कुलर पिच से, और इट शुड बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 फॉर एक प्रॉपर एंगेजमेंट। ये जनरली 1.2 1.3 1.67 के आसपास आता है। देन एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है दोस्तों, गियर रेशियो। गियर रेशियो जी, ये किसके बराबर होता है, टी बाय स्मॉल टी। एक टर्म होता है दोस्तों वेलोसिटी रेशियो, वी आर, ये किसके बराबर होगा, ओमेगा पिनियन बाय ओमेगा गियर। देखो टी किसका है, गियर का, और ये किसका है, पिनियन का, स्मॉल टी। तो पिन इसका ये किसके बराबर होगा, देखो पिनियन है तो टी नीचे जाएगा, ओमेगा टी कांस्टेंट होता है, वी इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि वी इक्वल टू ओमेगा आर, और आर क्या होता है, एम टी बाय टू, या एम कैपिटल टी बाय टू। एक टर्म होता है दोस्तों, देखो रेडियस जो होता है ना वो एम टी बाय टू, तो आर क्या होगा, एम स्मॉल टी बाय टू। तो रेडियस होते हैं गियर के, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इतना बहुत है। देन अनदर फॉर्मूला जो आता है वो पहले हम रैक पिनियन का अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। देखो रैक एक होता है रैक पिनियन, पिनियन तो मतलब रोटेट हो रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ। रैक क्या होता है दोस्तों, जो लीनियरली मूव करता है और इसमें ऐसे टिथ होते हैं लीनियर, और इस पे गियर ऐसे मैश होता है, ठीक है, मतलब एक रोटेशन है और एक लीनियर है, ऐसे मैश होता है। तो इस केस में जो दोस्तों पाथ ऑफ अप्रोच और रिसेस क्या बनेगा, देखो पिनियन वाला तो सेम फॉर्मूला होगा, के पी प्लस पी एल, तो ये तो सेम होगा पिनियन वाला, आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव का अंडर द रूट माइनस आर साइन फाइव। जो ये बनेगा ना दोस्तों, ये बनेगा एडेंडम रैक, सॉरी अडेंडम रैक डिवाइडेड बाय साइन फाइव। ओके, अडेंडम रैक डिवाइडेड बाय साइन फाइव। एक और फॉर्मूला बनता है, देखो दोस्तों एक टर्म आती है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब एक अडेंडम अडेंडम में मीटिंग होती है, अडेंडम डिडेंडम में, तो जब वो बियॉन्ड डिडेंडम चला जाता है, बियॉन्ड वर्किंग डेप्थ, ठीक है, ये लिख देता हूँ, बियॉन्ड वर्किंग डेप्थ, बियॉन्ड वर्किंग डेप्थ मीटिंग ऑफ गियर्स, मीटिंग ऑफ गियर्स, तो वो इंटरफेरेंस हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के कुछ तरीके होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, अंडरकट्स, अंडरकट्स, देन फाई बढ़ा दो, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद फाई नहीं बढ़ा सकते, फाई बढ़ा दो। देन नंबर ऑफ टिथ, टिथ इसको बढ़ा दो। देन एक और तरीका होता है स्टबिंग द टूथ, स्टब मतलब टूथ को छोटा कर दो थोड़ा सा, एक टूथ मान ले ऐसे था पहले, तो अब इसको थोड़ा छोटा कर दो, इतना पार्ट हटा दो, तो मतलब क्या हुआ, इतना पार्ट जो है वो हमने कट करके हटा दिया, तो अब जो टूथ बना वो ऐसा हो गया, समझ रहे हैं, कट, स्टब कर देना। एक देन एक मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होते हैं, टी मिनिमम, टू अवॉइड इंटरफेरेंस, अवॉइड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होते हैं, और 2 AG, ये क्या है दोस्तों, कैपिटल टी गियर के लिए, और गियर, तो 2 AG अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 1/g प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। एक रेडियस वाला भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट वो मेंस में हेल्पफुल होगा, जब मेंस में आएगा तो मैं वो करा दूंगा, वो वाला फॉर्मूला बहुत शानदार है, रेडियस रेडियस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर साइन स्क्वायर फाइव, उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो वो मैं मेंस में करा दूंगा। देखो 2 AP अपॉन अंडर रूट 1 + G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1, ये है पिनियन के लिए, ठीक है।
टू अवॉइड इंटरफेरेंस। कोई दिक्कत दोस्तों अभी तक? ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टी मिनिमम फॉर रैक एंड पिनियन, रैक पिनियन के लिए। उसमें क्या होता है गाइस, टी मिनिमम इक्वल टू 2 AR बाय साइन स्क्वायर फाइव। मेंस में इसकी डेरिवेशन पूछता है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन आप अभी पढ़ लोगे तो मेंस में कितना आसान हो जाएगा। और ए क्या है दोस्तों, ए अडेंडम है, एग्जाम में देगा एडेंडम। ओके, उसको मॉड्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फ्रैक्शनल है। जब एम ए हो जाता है ना, एम ए, तो ये क्या है, एडेंडम फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल। जब एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एडेंडम लेंथ आ जाती है, एडेंडम लेंथ। ओके, तो ठीक है, एडेंडम लेंथ। अब हमारा गियर ट्रेन आएगा दोस्तों। तो गियर ट्रेन में एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन मेंस में आता है और प्री में आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो, इसमें स्पीड रेशियो होता है वो ω1/ω2 विच इज इक्वल टू ओमेगा ड्राइवर बाय ओमेगा ड्रिवन। वे पहले ड्राइव करेंगे, बाद में वो ड्रिवन होगा ना। और जो ट्रेन वैल्यू होती है, टीवी ट्रेन वैल्यू 1/स्पीड रेशियो हो जाती है। देन एक कंपाउंड गियर ट्रेन करते हैं, ठीक है। ये सिंपल गियर ट्रेन के लिए होता है, क्या है, स्पीड रेशियो। कभी बाद में भूल जाए, ये क्या है, ट्रेन वैल्यू। बाद में वीडियो देखें और समझना है, बाकी आवाज तो है ही। कंपाउंड गियर ट्रेन, मेरी बात एकदम सुनते रहना और देखते रहना, बात को नहीं, नोट्स को। देखो, एक ये गियर है, मान लो इसके साथ मैश हो रहा है, फिर दूसरा एक और गियर है इसके बाहर, ये दोनों कंपाउंड है एक ही सेंटर पे, ठीक है। ये किसके साथ, एक और के साथ मैश हो रहा है। देन एक और है, वो किसके साथ मैश हो रहा है, एक छोटे और। इसको मान लेता हूँ 1, अब दूसरा पेन ले लेता हूँ 1, ये हो गया 2, ये 3, 3 के साथ क्या है 4, ये 5, ये 6, ये सेंटर, ये सेंटर। तो दोस्तों, जो इसमें ω1/ω6, ये स्पीड रेशियो जो आएगा किसके बराबर होगा, जो ड्राइवर वाले ऊपर ले लो, T2, T4 एंड T6। अब देखो, ये ड्राइवर है तो 1 वाला नीचे जाएगा तो T1, और 6 वाला ऊपर जाएगा तो 6 वाले पेयर ऊपर रख लो। 1 के साथ कौन सा है, 2, फिर 4 के साथ कौन सा है, 3, और 3 के साथ कौन सा, 6 के साथ कौन सा है, 5। देखो, जो है वो नीचे अपोजिट जाता है। तो T1, ये मान लो इसको ऐसे ड्राइव कर रहा है, तो T1 ड्राइव कर रहा है 2 को, फिर 2 से 3 ड्राइव हो रहा है, 3 ड्राइव कर रहा है 4 को, तो 3 ड्राइवर है। देन 4, फिर 4 से 5 ऑटोमेटिकली घूम रहा है क्योंकि सेम एक्सिस पे है। देन 5 ड्राइव कर रहा है 6 को, तो ये नीचे क्या हो गए, सारे ड्राइवर, ऊपर क्या हो गए, ड्रिवन। ओके, ओमेगा में ऊपर ड्राइवर आता है, टिथ में नीचे ड्राइवर आता है, क्योंकि वो अपोजिट रेशियो होता है। देन एक रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है दोस्तों, रिवर्टेड गियर ट्रेन। उसमें क्या होता है, एक एक्सिस में मान लो, ठीक है, मान लो ये एक एक्सिस है, इस पे गियर, ये गियर है दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल जो बनाया ना मैंने, ये गियर 1, गियर 2, ये शाफ्ट है। यहाँ पे हमें मान लो आउटपुट चाहिए, तो इस पे हमने एक दूसरा गियर छोटा लगाया, इससे हमने एक और गियर लगा दिया, वो एक्सिस सेम है, इसी एक्सिस पे एक दूसरा गियर लगा। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 पे आउटपुट है, 1 पे इनपुट है। तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, 1 ड्राइवर बाय ω4 ड्रिवन। तो नीचे क्या आ जाएंगे, ड्राइवर वाले, तो 1 का 1 और 3, और 4 का ऊपर 4 आएगा, तो 4 के अपोजिट कौन सा है, T4, T2। मतलब जो ड्राइवर हो रहे हैं और जो आउटपुट इनपुट का रेशियो होता है। जो इनमें एक और इम्पोर्टेंट होता है, मान लो मॉड्यूल सेम है, इन दोनों का मॉड्यूल सबका सेम है, इन दोनों का एम है, उसका एम डैश है, ठीक है। तो क्या बनेगा, रेडियस ऑफ 1 प्लस रेडियस ऑफ 2 इक्वल टू रेडियस ऑफ 3 प्लस रेडियस ऑफ 4। तो एम मॉड्यूल इंटू T1/2 प्लस T2/2 और एम मॉड्यूल T3/2
प्लस T4/, तो m डैश है ये मॉड्यूल, तो m T1 प्लस T2, m डैश T3 प्लस T4, ये रेशियो बनता है रेडियस। देखो इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस तो सेम होगा ना, तो ये R1 प्लस R2 भी होगा और ये बराबर होगा R3 प्लस R4 के बराबर, यही है। देन एक इंपॉर्टेंट जो सबसे लास्ट में आता है इसमें, प्लानिटरी गियर ट्रेन। देखो ये गियर है, ये है, और एक छोटा गियर है, ठीक है। तो ये प्लानिटरी गियर ट्रेन बोलते हैं और एपिसाइक्लिक भी बोलते हैं। इसमें ये एक आर्म लगी होती है, दिस इज कॉल्ड एज आर्म, ठीक है। ये क्या है बीच में, सन गियर। ये क्या है दोस्तों, इसको प्लेनेट भी बोलते हैं, प्लेनेट गियर जो रिवॉल्व करता है। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो इसको मान लेता हूँ 1 2 3, तो पहले लिखता हूँ आर्म, देन मान लो 1, देन 2 एंड देन 3। तो आर्म को पहले मैं 0 रखता हूँ, कोई दिन नहीं, 1 को रोटेट किया मान लो, तो 1 में मान लो x दिया, तो 2 में क्या होगा दोस्तों, माइनस, क्योंकि आउटर है, तो माइनस 2 की स्पीड क्या होगी, 1 की स्पीड है ये स्पीड, तो 2 की स्पीड क्या होगी, माइनस एक्स, और नीचे T2 आएगा और ऊपर क्या आएगा, T1। ऐसी 3 की स्पीड क्या आएगी दोस्त, 3 इनर है तो ये माइनस में ही रह जाएगा। देखो आउटर आउटर माइनस हो जाता है और इनर इनर में सेम रह जाता है, तो माइनस एक्स T1/T2 तो है ही, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नीचे T3 और 2 से रोटेट करा T2। तो थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, पूरा सिलेक्ट नहीं किया ना मैंने। अब देखो, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ नीचे वाले पोर्शन को, मल्टीप्लाई T3 नीचे आएगा, जो लिखते हैं उसको, जिसका स्पीड लिखते हैं वो नीचे चला जाता है, तो बचा हुआ किससे, 2। अब T2 कट गया, तो माइनस एक्स T1/T3। अब हम y ऐड कर देते हैं, ऐड y प्लस एक्स, y माइनस एक्स T1/T2 एंड y माइनस एक्स T1/T3। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब एग्जाम में क्या देगा ना आपको, एग्जाम में मान लो दे देगा y की वैल्यू दे देगा 10 और बोलेगा 2 जो है फिक्स है, ठीक है, 2 फिक्स है, मतलब y माइनस एक्स T1/T2 जो होगा वो 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू दे रखा है और T1/T2 भी दे रखा होगा, तो x निकल जाएगा, और फिर पूछेगा 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू बता दो, 1 की स्पीड, तो x और y निकालोगे तो x प्लस वाई निकाल लो। पूरा सवाल करा दिया मैंने प्लेनेटरी की ट्रेन का। अब एक इंपॉर्टेंट आखिरी कंसेप्ट है टॉर्क का। देखो बोलते बोलते मैं आखिरी आखिरी करके, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा कुछ भी। देखो टॉर्क क्या होगा, टी इनपुट प्लस टी आउटपुट प्लस टी फिक्सिंग, फिक्स करने के लिए गियर्स को 0 के बराबर होगा। देखो ये एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या आती है, तो एफिशिएंसी ऑफ गियर ट्रेन इनटू टी इनपुट इनटू ओमेगा इनपुट, पावर होगी टी इनटू ओमेगा, क्या है पावर, पावर इनपुट, प्लस टी आउटपुट इनटू ओमेगा आउटपुट, ये क्या है, ये भी पावर आउटपुट, इक्वल टू जी। एफिशिएंसी क्या होती है, देखो एफिशिएंसी माइनस पावर आउट बाय पावर इन, तो एफिशिएंसी इनटू पी इन, एफिशिएंसी ऑफ गियर, इसी को यूज किया। बस इतना ही है। एक इंपॉर्टेंट आखिरी कंसेप्ट जो इसमें बनता है, वर्म एंड वर्म गियर, वर्म एंड वर्म गियर, ठीक है। वर्म एंड वर्म गियर में क्या होता है दोस्तों, वर्म एंड वर्म गियर, इसमें क्या होते हैं ना गाइज, ये कंटिन्यूस वेलोसिटी रेशियो जो होता है इसमें, ये इसमें दो दो अलग शाफ्ट होती है, और एक लीनियर, एक रोटेट करता है, एक लीनियर नीचे आता है, तो वर्म एंड वर्म व्हील भी बोलते हैं इसको, वर्म एंड वर्म व्हील। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ एफिशिएंसी का। वो किसके बराबर बनता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन। इसमें जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री का होता है,
बाकी दो में शाई और ओमेगा होता है, दो व्हील होते हैं आपस में। कॉलेज में सबसे पहले यही दिखाते हैं वर्मेंट बन के। देन दोस्तों गवर्नर, नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा हमारा गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर शुरू कर देते हैं। कुछ कुछ देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले कर लेते हैं, वाइब्रेशन के लिए एक अलग क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो देखो गवर्नर में दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा इनर्शिया, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल। अब मैं इतना डिटेल में नहीं देगा हूँ। गवर्नर गवर्नर स्पीड मेंटेन करने का काम आता है इंजन का आउटपुट। जो फ्लाईव्हील होता है वो विद इन साइकिल स्पीड रेशियो मेंटेन करता है, स्पीड मेंटेन करता है, रेशियो नहीं स्पीड, ओमेगा। और गवर्नर क्या होता है, लोड चेंज के हिसाब से स्पीड को मेंटेन करता है व्हीकल की। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है। ठीक है, इनर्शिया मतलब जो इनर्शिया के ऊपर काम करेगा। इनर्शिया मतलब जो न्यूटन सेकंड लॉ में इनर्शिया आता है ना, कि चेंज के बेसिस पे जितना इनर्शिया आ रहा है उसके अपोजिट में काम करता है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो सेंट्रीफ्यूगल है मेनली। इसमें क्या होता है, एक वॉट गवर्नर, दूसरा क्या होता है लोडेड। लोडेड में क्या क्या होते हैं दोस्तों, देखो लोडेड, इसमें लोडेड में क्या बनते हैं, पोर्टर और प्रोइल, और दूसरे स्प्रिंग वाले होते हैं, ये स्प्रिंग वाले। ठीक है, ये वाले कौन से हैं, ये वाले डेड वेट वाले। तो स्प्रिंग वाले कौन से हैं, हार्टनर और हार्टन। एक पिकरिंग भी होता है, वो स्प्रिंग गवर्नर है, याद रखना बस पिकरिंग। हार्टनेल तो वही है। देख पहला वॉट गवर्नर से शुरू करता हूँ, फॉर्मूले लिखता हूँ सारे। वॉट, वॉट गवर्नर में सबसे बेस्ट फॉर्मूला बनता है जो, वो एन स्क्वायर जो होता है स्पीड इक्वल टू 895 बाय एच। इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। और दूसरा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाय एच, उसको कन्वर्ट करके ये इक्वेशन बनता है ओमेगा को एन में। ठीक है, देन नेक्स्ट पोर्टर। डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, आप कहोगे तो एक बना देते हैं, चलो पोर्टर का बना देता हूँ। हार्टनेल मैनेज कर लेना, बिना वेट वाला है। ओ वाट गवर्नर, ये मान लो स्पीड है। ठीक है, ये एक एक्सिस, ये मास, और ये यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ पे स्लीव है जिसका मास है mg/2, इधर लगता है, और mg/2 इधर लगता है। ठीक है, ये बॉल है, बॉल का मास स्मॉल mg होता है। ठीक है, इसमें बाहर लगता है mr ओमेगा स्क्वायर। जब देखो, जब प्रोएल आएगा तो ये जो बॉल है ना, ये थोड़ी सी ऊपर लग के आ जाएगी, तब यहाँ लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर। दिस इज फॉर प्रोएल। ओके, इतना ही फर्क है प्रोएल। बाकी ये एंगल अल्फा है, ये बीच में ऐसे आता है। दिस इज, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है बीटा, कभी नहीं भी रहता डिस्टेंस पे। यहाँ से जो हाइट बनती है, हाइट ऑफ गवर्नर, ये सेंटर से बॉल के ऊपर से वो हाइट होती है। तो पोर्टर गवर्नर में जो मोमेंट जीरो करते हैं हम, ठीक है, नेट मोमेंट जीरो करके ही सब कुछ निकलता है। और मोमेंट आई सेंटर जैसे एक पॉइंट बनता है, ये आगे, ये आई सेंटर होता है, इसके अबाउट नेट मोमेंट जीरो करते हैं। तो फाइनल जो इक्वेशन बनती है, देखो इसमें एक दो दोनों इक्वेशन आप याद रख सकते हैं। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये है हाइट ए, इक्वल टू एम जी इंटू बी। बी क्या है दोस्तों, बी क्या है, ये डिस्टेंस। आई के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, एम जी इंटू बी प्लस एम जी, कैपिटल एम जी, प्लस माइनस एफ फ्रिक्शन होगा जब बाय 2 इंटू आर प्लस बी, जो कि आर ये डिस्टेंस है। एम जी बाई टू प्लस एफ बाई टू फ्रिक्शन के ऊपर लगेगा। तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनती है, जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, देखो एन स्क्वायर इक्वल टू 895 बाई एच, ये तो आएगा ही आएगा। आगे का बनेगा 2 mg प्लस mg प्लस माइनस एफ। जब ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, जब नीचे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। 1 प्लस के अपॉन 2 mg। ठीक है, देखो 2 mg है, 2 mg है, mg 2 mg प्लस mg प्लस माइनस एफ 1 प्लस के अपॉन 2 mg। और k की वैल्यू क्या है, 10 बीटा बाय 10
अल्फा। बीटा क्या है दोस्तों? ये एंगल अल्फा। नीचे बाय ऊपर लेना, बीटा नीचे होता है, अल्फा वो होता है। और एफ फ्रिक्शन है, ये तो पता ही है। अब जब केसेस बना लेना आप, जब एफ जीरो है और के इक्वल टू वन है, तो एन स्क्वायर कितना आता है? एम प्लस एम बाय एम इंटू 895 बाय। ठीक है। और जब फ्रिक्शन जीरो होता है और के वन नहीं होता, तो वो वन प्लस के आने लगता है, जी जी कटता है। देन प्रोइल गवर्नर। प्रोइल गवर्नर इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस पे मास एक्स्ट्रा लगता है, तो इसमें एन क्या होता है? एन स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी भी आती है एक्स्ट्रा, कितने डिस्टेंस पे जो मास है ना, ये इसेंट्रिसिटी। ठीक है। मतलब ये जो ये फोर्स है, ये कितना है? दिस इज प्रोइल, फॉर प्रोइल। तो एन स्क्वायर इक्वल टू ए बाई ई, बाकी सब सेम है, 2 mg प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ 1 प्लस के। मेंस का सवाल भी इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, अपॉन 2 mg। ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है। इंटू इंटू 895 बाय एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसमें भी वही आप वो ले लेना, अगर के इक्वल टू जीरो है और एफ इक्वल टू जीरो है, के इक्वल टू वन, एफ इक्वल टू जीरो, तो क्या बन जाएगा? एम प्लस एम बाय एम, यही बनेगा, एम प्लस एम बाय एम और इंटू ए बाय ई 895 बाय। ओके। देन नेक्स्ट आता है स्प्रिंग लोडेड हार्टनेल गवर्नर। हार्टनेल गवर्नर विच इज स्प्रिंग लोडेड। ओके। तो इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं सेंसिटिविटी का। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये सेंटर एक्सिस है, यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये मास है, ये यहाँ पे एक हिंज रहता है, और यहाँ पे एक रोलर जो रोटेट करता है। यहाँ पे क्या है? एक मास एम। ठीक है। तो ये डिस्टेंस है बी, ये डिस्टेंस है ए, और यहाँ लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो रेडियस बनेगा आर। तो जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है के, तो जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो किसके बराबर होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। जब वन लेंगे तो आर वन, टू लेंगे तो आर टू। तो जब वन लेंगे तो ओमेगा वन, टू लेंगे तो ओमेगा टू, जो दूसरा लेंगे वो दूसरा। ठीक है। देन के का फॉर्मूला याद रखना, टू ए बाय बी का होल स्क्वायर है। ठीक है। एफ सी टू माइनस एफ सी वन अपॉन आर टू माइनस आर। ठीक है। तो एफ सी टू क्या है? एम आर टू ओमेगा टू स्क्वायर, और एफ सी वन क्या है? एम आर वन ओमेगा वन स्क्वायर। कोई दिक्कत? देन अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। देखो गवर्नर बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव होगा तो उसमें क्या होने लगेगी? हंटिंग हो जाएगी। सेंसिटिवनेस क्या होता है? रेंज एन टू माइनस एन वन बाय मीन एन वन प्लस एन टू बाय टू। ठीक है, रेंज अपॉन मीन। एक होता है सेंसिटिविटी, वो वन बाय वो कर देते हैं, वो एग्जाम के हिसाब से, बट इतने से काम हो जाता है। हंटिंग, हंटिंग क्या होता है? फॉर टू सेंसिटिव गवर्नर, टू मच सेंसिटिव गवर्नर। क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन होने लगता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अल्टीमेटली फेल हो जाता है। देन एक होता है आइसोक्रोनिज्म। ये तीन कंसेप्ट एक्स्ट्रा आते हैं, वन टू थ्री। आइसोक्रोनिज्म, आइसोक्रोनिज्म में क्या होता है दोस्तों? रेंज ऑफ स्पीड, रेंज ऑफ स्पीड इज जीरो,
मतलब मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड, ये बराबर हो जाता है मैक्सिमम और मिनिमम, और विच इज इक्वल टू एन। और बीच की भी कोई स्पीड है तो वो ना हर रेडियस पे सेम ही स्पीड रहती है। देन एक इंपॉर्टेंट कर्व बनता है इसमें दोस्तों, देखो ये कौन सा बनेगा, फोर्स वर्सेस रेडियस है, एफ इक्वल टू ए आर विच इज इक्वल टू आइसोक्रोनस। देन ऊपर गया तो अनस्टेबल, एफ इक्वल टू ए आर प्लस बी, अनस्टेबल। नीचे आया तो स्टेबल, एफ इक्वल टू ए आर माइनस बी, ठीक है, दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। देखो कैसे करोगे, तो ऐसे करना है, पहले स्टेबल देन आइसोक्रोनस देन अनस्टेबल, तो नीचे से स्टार्ट करना है स्टेबिलिटी से। देन एफर्ट होता है गवर्नर का, एफर्ट क्या होता है, एफर्ट वो किसके बराबर होता है, ई बाई टू इक्वल टू सी एम प्लस एम जी, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस होता है एक, पोर्टर का। देखो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कितने डिस्टेंस पे जो गवर्नर है वो इनसेंसिटिवनेस है, मतलब मूव ही नहीं कर रहा है उसके स्लीव, लोड चेंज हो रहा है, तो उसका एक छोटा फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एम प्लस एम इंटू जी। प्रोइल के लिए होता है, पोर्टर के लिए, पोर्टर प्रोइल में लगा लेना, एफ अपॉन एम प्लस एम जी, ठीक है, एफ फ्रिक्शन है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा फ्लाईव्हील एंड डायनेमिक एनालिसिस। देखो डायनेमिक एनालिसिस के मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, तो जो वेलोसिटी आता है ना दोस्तों, वेलोसिटी होती है आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाय टू एन। देन एक्सीलरेशन होता है वो आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा बाय एन, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एम ए पिस्टन फोर्स। देन एक और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, इसमें एक बीटा आता है, देखो एन जो होता है ना वो एल बाय आर, पिस्टन बना देता हूँ, देखो एक अरेंजमेंट, ये बीटा, ये एल है, ये आर है, दिस इज थीटा, ओके, यहाँ से फिक्स्ड है, तो एल बाय आर है, ठीक है। और एक एल, एक इस फिगर से आता है एल साइन बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा, तो एन इक्वल टू कितना होगा, एल बाय आर साइन थीटा बाय साइन बीटा, ओके। देन ओमेगा कनेक्टिंग रॉड इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा बाय एन, एंड अल्फा कनेक्टिंग रॉड क्या होगा दोस्तों, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा बाय एन। देन इसमें जो फोर्स बनता है ना गाइस, एक होता है एफ प्राइमरी फोर्स, बैलेंसिंग में कर लेंगे, एम आर ओमेगा, देखो यहाँ पे आया है तो कर देते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये प्राइमरी है। और सेकेंडरी क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस टू थीटा बाय एन, दिस पार्ट को सेकेंडरी में चला जाता है, दिस पार्ट प्राइमरी। बस इतना ही है, नेट फोर्स ऑन द पिस्टन वाला कंसेप्ट, ये जो क्रैंक वो मेंस में आता है उसको रहने देते हैं। देन फ्लाईव्हील में क्या होता है, देखो डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ आई फ्लाईव्हील, हाफ आई ओमेगा मैक्स, इसी से आपका ना प्री में सारे सवाल हो जाएंगे, गेट में भी हो जाएंगे, ठीक है। हाफ आई ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन स्क्वायर, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ स्पीड हो जाता है वो। इसमें जो ओमेगा आता है, ये ओमेगा मीन, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मिन बाय टू, और जो सी एस है, कॉफिशिएंट ऑफ स्पीड, कॉफिशिएंट ऑफ स्पीड वो किसके बराबर है दोस्तों, वो है ओमेगा मैक्स
माइनस ओमेगा मिन बाय ओमेगा, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन, 2 लगा रहा था, मीन थोड़ी है, बाय ओमेगा, ठीक है, ये वाला ओमेगा, दिस टर्म, ठीक है, इसको एन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एन माइनस एन मैक्स माइनस एन मीन बाय, देन एक और टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, सीई, तो क्या होता है ई मैक्स माइनस ई मीन बाय क्या होगा नेट वर्क, नेट वर्क डन एक साइकिल में, एक साइकिल में कितना वर्क डन हो रहा है, और इसको कैसे लिखते हैं, वर्क डन टॉर्क मीन इंटू थीटा साइकिल, ठीक है, एक सिग्मा होता है गाइस रो वी स्क्वायर, वी इक्वल टू आर ओमेगा, स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है हुप स्ट्रेस फ्लाईव्हील की बॉडी में, तो रो वी स्क्वायर। देन गाइस नेक्स्ट बैलेंसिंग, देखो बैलेंसिंग प्री में है ना, पूछेगा तो उसके ऊपर पूछेगा, इसके ऊपर कि जो प्राइमरी बैलेंसिंग फोर्स कितना है, सी कितना है, वो सब पूछेगा। तो बैलेंसिंग में हम देख लेते हैं, देखो एक होता है स्टैटिक बैलेंसिंग, ठीक है, स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या है, बैलेंस, बैलेंसिंग बस ये अभी इसके बाद ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा, बैलेंसिंग ओनली फोर्सेस, ठीक है, ओनली फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, द समेशन फोर्स इक्वल टू जीरो। देन एक होता है डायनेमिक बैलेंसिंग, डायनेमिक बैलेंसिंग में क्या होता है, फोर्स प्लस मोमेंट भी बैलेंस हो रहा है, तो समेशन एफ तो जीरो है ही, प्लस समेशन मोमेंट भी जीरो है। अब बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस एक सेम प्लेन में है, सेम प्लेन बैलेंसिंग, ठीक है, उसमें क्या है, एक ही प्लेन है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 1, चार मासेस हैं आपस में, एक ही प्लेन में है, अलग अलग एंगल पे हैं, तो इसको क्या करेंगे, समेशन एफ हॉरिजॉन्टल जीरो करेंगे। देखो फोर्स लग रहा होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसका भी लग रहा होगा, इसका भी लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये क्या होगा, एम आर ओमेगा सबका कांस्टेंट है, तो एम आर कॉस थीटा, जब हॉरिजॉन्टल में सबका एंगल थीटा मान रहे हैं एक ही एक्सिस से, ठीक है, तो एम आर कॉस थीटा का समेशन इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वर्टिकल क्या होगा, एम आर साइन थीटा का समेशन जीरो, तो एम वन आर वन कॉस थीटा वन, एम टू आर टू कॉस थीटा वन, समेशन जीरो, और ये सेम प्लेन में है तो मोमेंट तो आएगा ही नहीं, एक पॉइंट के अबाउट हो रहा है। देन डिफरेंट प्लेन में है, जब डिफरेंट प्लेन, उस केस में क्या होता है, देखो डिफरेंट प्लेन का मतलब क्या है, ये है, यहाँ से एक मास लगा है, देन यहाँ पे एक मास लगा है, एक, सॉरी, यहाँ पे एक मास लगा है, ठीक है, फिर उसके बाद एंड में यहाँ बियरिंग है, थोड़ा सा फिगर ठीक कर देते हैं, ठीक है, ये बियरिंग है, मान लो एक मास यहाँ पे लगा है, फोर्स 1, ये 2, ये 3, तो फोर्स लग रहे हैं ऐसे ऐसे, एक मान लो यहाँ भी लगा है, या नहीं लगा है, ये 3 ही मान लो, ऐसे बैलेंस करने हैं, तो बियरिंग पे कितना फोर्स आएगा ऐसे पूछता है, ठीक है, तो इसमें बियरिंग एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना होता है, एंगल लेना होता है, वो मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको अभी नहीं करना है इतना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो प्री में पूछता है वो रेसिप्रोकेटिंग मासेस पूछता है, ठीक है, ये रोटेटिंग मासेस थे, रोटेटिंग, देन अब पूछेगा रेसिप्रोकेटिंग मासेस, उसमें क्या होता है दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग में देखो आपने पढ़ा है एफ प्राइमरी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और एफ सेकेंडरी क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय एन, इसको क्या करते हैं हम, एन की वैल्यू बड़ी होती है तो एफ सेकेंडरी इज लेस देन एफ प्राइमरी, तो उसको हम एनालिसिस के लिए थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी फोर्स को ही बैलेंस करते हैं, और जब थीटा इक्वल टू जीरो है और 180 डिग्री है, तो इस पे क्या है, मैक्सिमम है,
F primary at theta equal to 0 is maximum, ठीक है। और सेकेंडरी फोर्स n की टाइम्स होता है, n से डिवाइड होता है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और देखो पार्शियल बैलेंसिंग की जाती है इसमें, 100% बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसे की जाती है पार्शियल बैलेंसिंग, ठीक है। 100% बैलेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, तो पार्शियल बैलेंसिंग की जाती है, 3 टाइम्स बैलेंस किया जाता है, ओके। मतलब अपोजिट लगाना भी पॉसिबल नहीं है। एक तो इसमें एक कंसेप्ट आता है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा को हम एक बी बी ओमेगा स्क्वायर, बी मास है, बी रेडियस है, इंटू कॉस थीटा से बैलेंस कर रहे हैं। मतलब एक सर्कल है, मान लो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मास है, ये होता है ना, तो इसी के अपोजिट हम एक मास लगा रहे हैं बी, और रेडियस बी, ये है आर, तो इसलिए इसको बैलेंस किया मैंने। सही से लिख देता हूँ, देखो एम आर ओमेगा, इससे प्री में क्वेश्चन बन जाता है कॉस थीटा इक्वल टू बी बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो एम आर इक्वल टू बी बी, इससे क्वेश्चन बन जाता है। बस एम है ना, नेट निकाल लेना, मतलब रोटेटिंग प्लस सी टाइम्स रेसिप्रोकेटिंग, वो अभी आगे दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। देखो अब फ्रैक्शन बैलेंस कर रहे हैं, पार्शियल है, ये तो कंप्लीट था, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं सी टाइम्स, तो इसमें क्या बनता है सी टाइम्स में, पार्शियल बैलेंसिंग में देखो, जो सी एम आर इक्वल टू बी बी, ठीक है। रोटेटिंग कंप्लीट मतलब क्या है पार्शियल बैलेंसिंग का, रोटेटिंग कंप्लीट प्लस रेसिप्रोकेटिंग पार्शियल, ओके। रोटेटिंग को हम कंप्लीट करते हैं और रेसिप्रोकेटिंग को पार्शियल करते हैं। इसमें कुछ कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, देखो एफ अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आता है, तो फाइनल फॉर्मूला बता रहा हूँ, 1 - सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। और एफ अनबैलेंस वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आता है, तो डायरेक्ट सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल में 1 - सी, वर्टिकल में सी। और जब सी की वैल्यू हाफ होती है, तो अब एफ अनबैलेंस रिजल्टेंट तो क्या है, मिनिमम, ठीक है। रिजल्टेंट का क्या होगा, एफ रिजल्टेंट, वो भी अनबैलेंस, एफ अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस एफ अनबैलेंस वर्टिकल का स्क्वायर। देन दोस्तों 3 अलग अलग टर्म आती है। फर्स्ट, जो बैलेंसिंग लोकोमोटिव में, लोकोमोटिव की बैलेंसिंग करते हैं ना दोस्तों, जो रेलवे यूज करते हैं, 1 सेकेंड दोस्तों, देखो लोकोमोटिव में एक आता है हैमर ब्लो, फॉर्मूला फॉर्मूला देख लो थोड़ा सा, उसका वो देख लो। हैमर ब्लो क्या है, वर्टिकल अनबैलेंस, क्या है, वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स, जिससे लोकोमोटिव ऊपर की तरफ उठ सकता है, ठीक है। वर्टिकल अनबैलेंस फोर्स, इसलिए ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते, लिमिट करता है। तो हैमर ब्लो कितना होता है, सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, देखो हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा आता है, तो वर्टिकल क्या आएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ओके। देन तो मैक्सिमम कितना होगा, हैमर ब्लो मैक्सिमम 90 डिग्री पे, सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको ये भी लिखते हैं बी बी ओमेगा स्क्वायर। देन एक होता है दोस्तों वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स, वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स, इसमें दो अलग अलग एक्सिस पे दो फोर्स लगते हैं, उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। 2 सिलेंडर लोकोमोटिव में होता है, 2 सिलेंडर
लोकोमोटिव, और दोनों सिलेंडर के अनबैलेंस को हमें मैच करना है, 2 सिलेंडर लोकोमोटिव। ठीक है, तो और दोनों का जो फेज है क्रैंक, 2 सिलेंडर लोकोमोटिव, और जो क्रैंक है दोनों का वो 90 डिग्री एंगल पे है। तो एक का लगेगा, देखो एफ अनबैलेंस 1 का क्या होगा, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ऑफ अनबैलेंस 2 का क्या होगा, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस थीटा। तो जो एफ अनबैलेंस 1 प्लस एफ अनबैलेंस 2, ये एफ नेट हो जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम वैल्यू नेट की, वो किसके बराबर होती है, प्लस माइनस रूट टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, और कितने पे आती है, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। देन एक और आखिरी टर्म है इसमें, स्वेइंग कपल। ठीक है, स्वेइंग कपल, उसमें क्या होता है दोस्तों, स्वेइंग कपल में ये वर्टिकल एक्सिस ड्यू टू पेयर ऑफ सिलेंडर, जो दो पेयर ऑफ सिलेंडर है, तो वर्टिकल एक्सिस में उधर होता है स्वेइंग, स्वेइंग होती है जो इंजन जो स्वे करता है, तो उसमें जो नेट आता है, देखो कपल है एक कपल, तो इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्वेइंग कपल जो मैक्सिमम आता है किसके बराबर होता है, देखो ए बाय रूट टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे आता है, वो 135 315, ये 45 225। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो 6 सिलेंडर इंजन होता है, ठीक है, जो 6 सिलेंडर है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है, कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है। ओके, और जो उसमें एक सीक्वेंस होता है बाय इटसेल्फ, और इसमें सीक्वेंस क्या रख सकते हैं हम, कि सीक्वेंस फायरिंग सीक्वेंस उससे डिपेंड करता है, 1 4 फिर 2 6 1 4 2 6 3 5। ओके, फायरिंग सीक्वेंस है ये, कि पहले 1 6 को फायर किया, पहला आखिरी, देखो बीच में लाइन है, पहले 1 को किया 6 को किया, ठीक है, 1 6 फिर 2 5 एंड फिर 3 4। इनके जो एंगल होते हैं ना, ये 0 डिग्री पे होते हैं, 1 6 0, देन 240 डिग्री पे होता है, और ये 120 डिग्री पे होता है। क्रैंक एंगल है, क्रैंक इनकी। और फायरिंग ऑर्डर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसके लिए हमारा ये खत्म हो गया दोस्तों। देन कैम एंड फॉलोवर, देखो कैम एंड फॉलोवर में क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ कैम फॉलोवर, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो 4 तरह के मोशन होते हैं, ठीक है, तो एसएचएम जो होता है, एसएचएम, इसका ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सीलरेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सबके बना दिए हैं, ठीक है। ये जो खाली पीरियड है इसको डुअल पीरियड बोलते हैं, डुअल, ठीक है, डुअल, ये राइज है और ये फॉल है, सब में ऐसा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एसएचएम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी साइक्लोइडल। अब सब में आपको मैक्सिमम एक्सीलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी पता होनी चाहिए। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ बन रही है, इसकी यहाँ बन रही है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन इसमें 0 ही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सबसे पहले लिख लो, तो इसमें वी मैक्स क्या होगा, एच ओमेगा बाय फाइव, ठीक है, फाइव होता है वो प्रेशर एंगल वाला जो वही था। देन इसमें भी प्रेशर एंगल की एक लिमिट होती है, और एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0, सबसे इजी पार्ट हो गया। देन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में भी बहुत आसान होता है, देखो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी 2h ओमेगा बाय 5, डबल हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले का, और एक्सीलरेशन इसमें 0 नहीं होगा, तो 4h ओमेगा बाय 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एसएचएम इसके बाद लिखते हैं, एसएचएम क्या है, देखो 2 की जगह आता है पाई एच ओमेगा बाय 5, एच की जगह h बाय 2, ओके, पाई एच बाय 2 ओमेगा बाय 5। देन जो मतलब पाई बाय 2 एक्स्ट्रा टर्म आया, और ये वेलोसिटी है मैक्सिमम, और एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना है दोस्तों, एक्सीलरेशन
तो एसिलरेशन कितना है किसमें, SHM, तो इसमें पाई स्क्वायर आ जाता है, पाई स्क्वायर बाय 2 H ओमेगा बाय 5। ठीक है, फाइनली साइक्लोइडल में लिखते हैं, सॉरी साइक्लोइडल में क्या होगा, V मैक्स वो कितना होगा साइक्लोइडल में, साइक्लोइडल बहुत आसान है 2H ओमेगा बाय 5, बट जो एसिलरेशन है वो 2 पाई आ जाता है इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर, 2 पाई H ओमेगा बाय 5। अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, आपको थोड़ा याद करना है, देखो इसमें क्या है 2 और 2 पाई, H ओमेगा बाय 5 और H ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है सर एसिलरेशन में। देन देखो इसमें क्या है 1 और 0 यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म एसिलेशन होता है तो 2 4, फिर ये 2 2 पाई, और एसएचएम में क्या होता है पाई बाय 2, क्या है पाई बाय 2 और पाई स्क्वायर बाय 2, ये फैक्टर। तो ये 4 फैक्टर आप याद कर सकते हैं कैसे, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसमें क्या है 1 0, देन यूनिफॉर्म एसिलरेशन इसमें क्या है 2 4, देन साइक्लोइडल उसमें क्या है दोस्तों, साइक्लोइडल में 2 2 पाई, देन फाइनली एसएचएम, एसएचएम में क्या होता है पाई बाय 2 एंड पाई स्क्वायर बाय 2, ये नंबर्स याद रखोगे। और देखो वेलोसिटी में h ओमेगा बाय 5 तो आएगा ही, इसमें आएगा h ओमेगा बाय 5 का होल स्क्वायर। तो हमारा एक कैम भी खत्म हो गया, तो हमारा एक जायरोस्कोप रह गया है इसमें, तो जायरोस्कोप को भी कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, और हमारा पूरा टोम का पार्ट खत्म हो जाएगा, वाइब्रेशन के लिए अलग क्लास होती है। ठीक है, तो हम जायरोस्कोप इसको भी 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। देखो जायरोस्कोप में क्या होता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है प्री के लिए। देखो जायरोस्कोपी के कपल का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा ओमेगा पी। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए क्या देता है क्वेश्चन में, मास देता है और रेडियस ऑफ जायरेशन देता है एम के स्क्वायर। ओमेगा के लिए क्या देगा दोस्तों, ओमेगा डायरेक्ट दे देता है, आरपीएम देगा, तो उसको कैसे कर दोगे 2 पाई एन बाई 60। ओमेगा पी कैसे निकालोगे दोस्तों, वेलोसिटी देगा, उसको रेडियस से डिवाइड करना है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और रेडियस मीटर में, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सिस प्रिसेस करती है इसमें, देखो क्या होता है कि ये एक्सिस है, इस पे स्पिन भी हो रहा है और ये एक्सिस भी घूम रही है, तो ये घूमती है, इसको प्रिसेस बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। तो और यहाँ पे मान लो कोई रोटर है, ठीक है, तो वो रोटर घूम भी रहा है, ये रोटर, तो रोटर का ओमेगा है और ओमेगा पी है, तो इसलिए रोटर का आई ओमेगा ओमेगा पी। इस केस में जायरोस्कोप कपल आता है जब वो ओमेगा घूम भी रहा है, मतलब ये एक्सिस खुद भी रोटेट कर रही है और एक्सिस एक वर्टिकल प्लेन के अबाउट, मतलब ये भी है, ये ओमेगा पी ओमेगा, मतलब वर्टिकल प्लेन के अबाउट भी घूम रही है। कहने का मतलब जो एक्सिस है ना ये ऐसे ऐसे घूम रही है और रोटेट भी कर रही है, मतलब रोटेट भी कर रही है और घूम भी रही है पूरा, मतलब पूरा सर्कल भी बना रही है और खुद भी रोटेट कर रहा है, मतलब ये खुद भी रोटेट कर रहा है और ये इस किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब 2 एक्सिस रोटेशन। ओके, तो ये होता है इसमें, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो जायरोस्कोप में, आई ओमेगा ओमेगा पी हो गया, डायरेक्शन निकालने को कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, तो डायरेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रोलिंग जब आएगी ना, रोलिंग दे रखा होगा, तो उस केस में जो जायरोस्कोपिक कपल होता है वो 0 होता है। ओके, रोलिंग के केस में 0 होता है, और बाकी डायरेक्शन निकालना आप छोड़ सकते हैं प्री के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, एक बता देता हूँ, मान लो देखो ये एक्सिस है, ये ऐसे घूम रही थी, ठीक है, तो इसको अपने राइट हैंड थंब रूल से इसकी ऐसे घूमने वाली की एक्सिस ये, मान लो प्रिसीजन ऐसे था ऊपर की तरफ, तो ये थोड़ा ऊपर गया, तो नेट एक्सिस नई एक्सिस क्या होगी ये, तो दिस इज एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, दिस इज एक्टिव। तो रिएक्टिव क्या होगा नीचे, अब नीचे वाले पे आप कैसी डायरेक्शन लगाएंगे, नीचे थंब करिए और राउंड करिए, तो ऐसे आ जाएगा। अब इस इफेक्ट को रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, तो रिएक्टिव ही निकालना होता है, नीचे वाले के लिए ऐसे होगा, और इसकी वजह से जो इधर वाला एरिया होगा ये
ये नीचे की तरफ मूव करेगा और जो इधर वाला एरिया होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब शिप में लगा देना कि लेफ्ट टर्न लेना राइट टर्न लेना उसी से उसके हिसाब से। ओके, तो हमारा टॉम खत्म हो गया। बस इसी पे वाले प्री में दोस्तों, इसी पे ही सारे सवाल आपके कवर हो जाएंगे। तो हम यहीं पे एंड करते हैं। 1.5-2 घंटे का पूरा लेक्चर हो गया अच्छा खासा, 80-90 मिनट्स का। तो मजेदार लेक्चर है, मजा आ जाएगा टॉम पढ़ के। थैंक यू दोस्तों।